गोपालगंज में लाया था, दूसरा मृत्यु नहीं हुआ और तुम्हारा मृत्यु अकाल मृत्यु हुआ है। मूर्ख मानव, तेरा पता नहीं है, चुचुया लोग और चुआने की बार गिरती है। मैं कभी हेलमेट नहीं लगाता था और दूसरों को भी सजेशन देता था कि कोई हेलमेट ना लगाए। अब से मैं हेलमेट लगाऊंगा प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मूर्ख मानव, जीवन अनमोल होता है और मनुष्य जीवन बहुत बड़ी समस्या के बाद ही मिलता है। जब देखा जाए इसका कर्म क्या है और इसकी मृत्यु क्यों हुई है। ये महाराज, इसका मृत्यु प्रभु या सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद होता था और बिना हेलमेट का बाइक चलाता था और कई भी ट्रैफिकों के भी नियम को तोड़े और दूसरों को भी साजिश करता था कि आप भी बिना हेलमेट के बाइक चलाइए। इसे काल खाने में डाल दिया जाए ताकि यहाँ के मनुष्य का रूप ले और इसे यातायात नियमों का पालन करे और इसे जैसा हुकुम महाराज इसको काल खाने में डाल दिया जाए। जी महाराज, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। गोपालगंज में सेफ्टी को लेकर के निकाला गया रैली, और रैली में क्या कुछ हो रहा है मैं एक तस्वीर आपको एक झलक दिखाना चाह रहा हूं कि गोपालगंज में जो झांकी निकाली गई वो सेफ्टी के लिए निकाली गई। सेफ्टी ग्रोथ लिखा गया है उस पे, वो भी तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी ग्रोथ ये क्यों निकाला गया कि सभी लोग हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं। इस तस्वीर में सभी लोगों के ऊपर हेलमेट लगा, लेकिन एक नुक्कड़ नाटक की तरह से इसको खेला गया और नुक्कड़ नाटक की तरह से इसको पूरे गोपालगंज में घुमा दिया गया। पूरे गोपालगंज में वासियों द्वारा ये सब अपनाया गया और अपनाने के बाद देखिए जरा क्या कुछ हो रहा है इसमें। नुक्कड़ नाटक के ऊपर यह प्रस्तुत कर दिया गया है कि सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नुक्कड़ नाटक के लिए यहाँ पर जो रैली निकाली गई है और रैली को ला करके नुक्कड़ नाटक भी खेला जा रहा है। सभी चीज में समझाएंगे, क्या कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है वो भी दिखाएंगे। लेकिन आप लोग भी सेफ्टी के साथ चलिए। आप लोग बाइक भी चलाते हैं तो आप लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग कार भी चलाते हैं तो आप लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सबसे पहली बात है, अगर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम लोग पहले अपना सेफ्टी देखें। हम लोग तो पहले बाइक पे बैठ के स्टीयरिंग संभालने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी इसलिए है कि हम लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां सही सलामत पहुंच जाए। इसीलिए हमारे लिए सेफ्टी जरूरी है। और सेफ्टी के ऊपर क्या कुछ नुक्कड़ नाटक हो रहा है वो तस्वीर भी दिखाएंगे, क्या कुछ हो रहा है वहां पे वो भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात है, कुछ लोगों के मन में ऐसा चलता है कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं, गाड़ी को तेज चला लूं या गाड़ी को धीरे चला लूं, और उसी दौरान कुछ अगर हादसा हो जाता है तो आप लोग प्रशासन की गलती देते हैं, आप लोग सरकार की गलती देते हैं। आखिर क्यों? उससे बढ़िया है कि एक बार ये तस्वीर देखिए और एक बार इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, ताकि और लोग भी इससे जागरूक हो सकें। क्या कुछ यहाँ पे गोपालगंज में हो रहा है, गोपालगंज की तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास करूँ। एक बार शेयर वीडियो को जरूर करिएगा। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ग्रोथ एकेडमी से हैं और अभी सड़क सुरक्षा वीक चल रहा है, जिसके तहत हम लोग सभी लोगों को ये निर्देश देना चाह रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का सही तरीके से पालन करना होता है, जिससे कि आपकी सुरक्षा होती है और साथ साथ जो दूसरे आप पे निर्भर हैं वो लोग भी सुरक्षित रहते हैं सही तरीके से। किसके तहत निकाली जा रही है? जी, ये ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारे ब्रांचेज जो है वो छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, आरा, इस तरह के सारे जगह पे ये क्या है उपस्थित है। और यहाँ पे हम लोग बच्चों को सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि उनका अच्छा से सेफ्टी पे कमांड हो सके और वो दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सके। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम बलवंत सिंह है और मैं एज HR एडमिन इसमें हूँ। जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमारे परिवार वाले हमारे आने का वेट करते हैं कि आखिर मेरा बच्चा वहां गया हुआ है तो वहां से सही सलामत वापस आएगा घर पे। लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अगर हम लोग किसी गाड़ी से जाते हैं, किसी वाहन से जाते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। क्या हम लोग सेफ जा रहे हैं, सेफली कहीं से कहीं भी प्रयास कर रहे हैं जाने के लिए। लेकिन सेफ्टी का प्रयोग में एक हेलमेट आता है, एक सीट बेल्ट आता है, बहुत सारे चीजों को प्रयोग किया जाता है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि यहाँ गोपालगंज में जो जुलूस निकाली गई है, इस जुलूस को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जुलूस में क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो जुलूस में जो
एक नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया गया है। नुक्कड़ नाटक के थ्रू इस लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वो जागरूकता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया और वीडियो को बनाने के बाद से मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। आप लोग इस बार इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी देखें और लोग भी इससे जागरूक हो सके कि क्या हमारे बच्चे हैं या हम लोग खुद अगर चलते हैं तो हम लोग को सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग तो सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे क्या बाल खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम लोग हेलमेट पहने। और वही दौरान होता है कि कहीं अगर हादसा होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी जान चली जाती है और उसके बाद से सेफ्टी याद आ जाता है कि क्या कुछ हमारे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे दिक्कत कहाँ होती है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके परिजन जब आते हैं उसके बाद से सरकार को गालियां देते हैं, प्रशासन को गालियां देते हैं। आखिर इसमें सरकार और प्रशासन की तो कोई गलती नहीं है। और वही नुक्कड़ नाटक में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि आपको बताते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया और सेफ्टी के लिए यहाँ पर रैली जो निकाली गई है वो रैली में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसे आ गया प्रभु? हेलमेट नहीं लगाया और यातायात नियमों का पालन नहीं कर पाया। एक व्यक्ति था जो हेलमेट लगाया था और दूसरा हेलमेट लगाया था, दूसरा मृत्यु नहीं हुआ और तुम्हारा मृत्यु अकाल मृत्यु हुआ है। तुम्हारा पूरा पता नहीं है, चुजी और तुम्हारे जुबान है। मैं कभी हेलमेट नहीं लगाता था और दूसरों को भी सजेशन देता था कि कोई हेलमेट ना लगाए। अब से मैं हेलमेट लगाऊंगा प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। जीवन अनमोल होता है और मनुष्य जीवन बहुत बड़ी समस्या से बाद ही मिलता है। जब देखा जाए इसका कारण क्या है और इसकी मृत्यु क्यों हुई। ये महाराज इसका भी प्रभु यह सोशल मीडिया पर बहुत अपने बाजार लगा था और बिना हेलमेट का बाइक चलाता था और कई भी ट्रैफिकों के भी नियम को तोड़े और दूसरों को भी साझी करता था कि आप भी बिना हेलमेट के बाइक चलाइए। इसे काल खंडे में डाल दिया जाए ताकि यहाँ के चलाने का मनुष्य का रूप ले और इसे यातायात नियमों का पालन करे और इसे जैसा हुकुम महाराज यम महाराज इसको काल खंडे में डाल दिया जाए। जी महाराज प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। इस नुक्कड़ नाटक से आपने क्या समझा कि क्या सेफ्टी हमारे लिए बेहद जरूरी है या फिर सेफ्टी के बिना हम लोग चल सकते हैं, कि सेफ्टी के बिना हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंच जाते हैं हमारा भाग्य है कि हम लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर दुर्भाग्य हमारा होगा कि अगर कोई हादसा हुआ तो उस समय हम लोग क्या कुछ करेंगे, उसी के ऊपर ये नुक्कड़ नाटक था। नुक्कड़ नाटक में आपने देखा कि क्या कुछ समझाया जा रहा है, क्या कुछ बोला जा रहा है। लेकिन कुछ लोग गोपालगंज जिले में ऐसा होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद से सेफ्टी याद आता है। अगर हादसे के पहले अगर हम लोग सही सलामत अगर चलने की कोशिश करें, सही सलामत हम लोग हेलमेट का प्रयोग करें, सही सलामत हम लोग सीट बेल्ट का यूज करें, सभी चीज का हम लोग प्रयोग करते रहे तो हमारे साथ कोई हादसा होगा तो हमारी जीवन बचेगी। लेकिन यहाँ पर जीवन बचाने की नहीं, हमारी तो बाइक बचाने की, हमारी कार बचाने की लोग सोचते हैं। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ आ जाती है कि अगर हम लोग पहले से ही सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो सेफ्टी से हम लोग बच सकते हैं। और बचने का कारण था कि हमारी परिवार जो हम लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोगों के परिवार वाले ढूंढते हैं। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं आशुतोष, स्टेट न्यूज, जय हिंद।